जी ये जुमले। हाँ। थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, जीता जागता परमाण खड़ा हूँ, कोई सामने आए ना। हाँ। इस मक्खी को उठाओ, मोदी को लाओ। ये मक्खी है। मक्खी अच्छा। औकात नहीं किसी की, कोई उंगली उठा दे टच हाँ। करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ। तो राम मंदिर बनवाने वाला तो मैं हुआ ना। हाँ। ये राम कहाँ से आया? अच्छा। राम काले थे क्या? मोदी सरकार को चोर बोल रहे हैं। अरे चोर है भाई, और जोर से। ये क्या बोल दिए? अबे और जोर से बोलो, सुनाई नहीं आया। क्यों क्यों बोल रहे हैं? अबे राम का नाम बदनाम मत कर मेरे बड़े भाई। हाँ। मैं खुद राम का ही भतीजा खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ एसएस बाबा। आप देख रहे हैं पब्लिक थिम्स। देश में लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नज़दीक है और अभी से ही राजनीतिक सरगर्मियाँ जो है बढ़ गई है। तमाम राजनीतिक पार्टी जो है अपनी गारंटी गिनाने में लग चुकी है। आज देश की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस गारंटी को मानती है और किस गारंटी को नहीं मानती है। मोदी जी के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं या नहीं हैं? हम बिल्कुल 100% खुश हैं हाँ। और फ्यूचर के लिए कामना करते हैं। अच्छा। कि मोदी जब तक जियो पीएम की पोस्ट पे रहें। जब तक जीए मोदी तब तक पीएम के पोस्ट पर रहें। यस सर। क्यों? क्योंकि मोदी ने जो काम किया, 370 आर्टिकल खत्म किया, हाँ। 35A खत्म किया, हाँ। अयोध्या में राम मंदिर बनाया हाँ। बिना किसी सांप्रदायिक विद्वेष के। हाँ। और उन्होंने लगभग सारे काम ऐसे किए हैं। एजुकेशन में देख लीजिए जी, आप, जी। कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए आप, हाँ। पार्लियामेंट में देख लीजिए आप। हाँ। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। हाँ। अब की बार उनको 400+ सीट मिलेगी। ये जो भाई साहब आए हैं शायद उनके एजेंट ही लग रहा है मुझे तो। आप एजेंट है मोदी जी के? आइए आइए यहाँ पे आइए। आपको आरोप लगा रहे हैं ये आपके ऊपर बड़ा। बिफोर मोदी मैं कट्टर कांग्रेसी था, मेरा परिवार कट्टर कांग्रेसी था, लेकिन आफ्टर राजीव गांधी कांग्रेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जी। उसने अपना विश्वास खो दिया है पब्लिक में। हाँ। कोई 5 काम वो गिना दें। कौन? राजीव गांधी के बाद सिर्फ नरसिम्हा राव एक, जो उन्होंने इकोनॉमी को संभालने की कोशिश की। अच्छा। मनमोहन सिंह के साथ। हाँ। उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। लेकिन ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आप एजेंट है मोदी के। नहीं, मैं मोदी का एजेंट नहीं हूँ, मैं पक्का कांग्रेसी था। एजेंट है, हाँ? डंके की चोट पे कह रहे हैं एजेंट है। शुभ नाम आपका? मैं राम कुमार नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी किस जगह? आदर्श नगर में अब रहता अब हूँ। सुन लिए जी, हाँ। ये राम कुमार जी हाँ। यूपी के रहने वाले हैं। हाँ। ये राम को भी नाम बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। अबे सुनते हाँ, जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर। आराम से बोलिए। बे राम का नाम बदनाम मत कर मेरे बड़े भाई। हाँ। मैं खुद राम का ही भतीजा खड़ा हूँ। राम और शंकर भगवान का वंश धरती पे है। 1901 से 1999 तक का मेरे से आप 100 साल का इतिहास सुन ले मेरे भाई। जो बोल रहा हूँ सुनिए। हाँ, आप झूठे डिक्लेयर हो चुके हैं। आपको अभी एक्सेप्ट करा दूंगा मैं। जब मैं राम का भतीजा खड़ा हूँ, जी। 14 साल वनवास काट के आ रहा हूँ मैं। ऐसे घूम जाइए। 14 साल का वनवास काट के आ रहा हूँ। हाँ। तो राम मंदिर बनवाने वाला तो मैं हुआ ना। हाँ। ये राम कहाँ से आया? अच्छा। राम काले थे क्या? हाँ, हाँ। वो राम जी का पत्थर काला लगा दिया। हाँ। राम जी काले थे क्या भाई? अच्छा, आप बताइए मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया है? टोटली चोर है, सारी पार्टी है चोर है। मोदी सरकार को चोर बोल रहे हैं। अरे चोर है भाई, और जोर से। ये क्या बोल दिए? अबे और जोर से बोलो, सुनाई नहीं आया। क्यों क्यों बोल रहे हैं इस तरह? रीजन की जब भगवान शंकर का परिवार धरती पे है, राम का परिवार धरती जी, पे है, जी। तो ये उनका राइट हुआ ना। मीडिया पे ये उनका राइट हुआ ना। जी। इन चोर उठाई गिरोह का तो नहीं बनता ना राइट। जी जी। अच्छा। तो भगवान राम का भी वंश धरती पे है, भगवान शंकर का भी। जी। 1901 से मेरे दादाजी ने हाँ। अंग्रेजों को खाट खड़ी करी। अच्छा। 1930 में जी। मेरे पिताजी ने सन 47 के बाद हाँ। एसएससी का टेस्ट क्लियर करके अंग्रेजों को नचाया। अच्छा। अंग्रेजों ने पूछा भाई, हाँ। घर में तो लाइट है नहीं, जी। ये कहाँ से एजुकेशन क्लियर कर ली? जी, जी, जी। तो उन्होंने बोला भाई दिमाग में तो है ना। जी जी। सरकारी लाइट के नीचे पढ़ लिए। जी जी। ताऊ जी मेरे हाँ। एमसीडी में हाँ। दरोगा लगे। हाँ, हाँ। पिताजी मेरे एसएससी का टेस्ट क्लियर करके ग्रेजुएटेड ऑफिसर लगे। जी जी। इन भाई साहब को यही नहीं पता, ये अपने आप को राम बता रहे हैं। मोदी को चोर बोल रहे हैं, क्या बोलिएगा? मैं कहता हूँ हाँ। चोरों के खिलाफ जितना बड़ा हाँ। उसने एक्शन लिया है। जी। लोग या तो विदेश में हैं या तो जेल में हैं। हाँ, हाँ। और आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी बड़ी जेल में होंगे। अच्छा। मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ। चाहे बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो, जी, चाहे जी। और भी लो। जी। अब भ्रष्टाचारियों की 2 जगह है। हाँ। या तो जेल में हाँ। या तो आप विदेश भाग जाओ। भ्रष्टाचारियों की 2 ही जगह है। सुनिए सुनिए, आराम से बेटा, आराम से आराम से आराम से बेटा, आराम से। हाँ। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। जी, जी, जी। 1901 से हाँ। 1999 क्या 24 तक मेरा वंश दिल्ली में ही रह रहा है। अच्छा। औकात नहीं किसी की, कोई उंगली उठा दे टच हाँ। करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ हाँ हाँ।
औकात नहीं किसी की उंगली उठा दे, टच करना तो बहुत दूर की बात है। ये जिस अच्छा, मोदी जी सुनिए, बात सुन लीजिए। मोदी जी लगातार भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं, ये इनका मतलब कहना है, तो आप इन पर क्या कहना चाहिए? मोदी मतलब क्या बोलना चाहिए? भाई भ्रष्टाचारी नंबर 1 जी। और भ्रष्टाचारी नंबर 2, यही गेम चल रही है। किसी भ्रष्टाचारी ने भ्रष्टाचारी को उसमें डाल दिया जेल में, कौन सा आविष्कार कर दिया? उसे डरता पोलना खोल दे। मायावती 2 ट्रक सोना दबाई बैठी है अक्षरधाम मंदिर का, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में फायरिंग हो गई जी। सोना मेरा है, मेरा है जी। तब जाके इसके मोदी सरकार एजेंट ने अग्रीमेंट करा, बहन जी कुछ हमें भी दे दो, तो चुपचाप दलाली कर लें। अच्छा। वो अक्षरधाम मंदिर जो बना है वहाँ से 2 ट्रक सोना मिला। अच्छा। इस राम को पता ही नहीं। काय का राम क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा ये भाई साहब वहाँ प्रेजेंट थे, 2 ट्रक सोना जब मिला है, इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई। 1901 से आज गवर्नमेंट का है, उसको गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। अरे मैं 1901 से 99 तक का, क्या 24 तक का जीता जागता प्रमाण खड़ा हूँ। कोई सामने आए ना, इस मक्खी को उठाओ, मोदी को लाओ। ये मक्खी है, मक्खी। आपको मक्खी बोल रहे हैं? मैं साइंस के रूप से कह रहा हूँ, मक्खी जब धरती पे रहेगी मनुष्य का जीवन रहेगा, और मक्खी जिस दिन मर जाएगी, मधुमक्खी उस दिन मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। आप एक मिनट रुकिए, मोदी सरकार के कार्यकाल से आप खुश हैं कि नहीं? अबे यार, अब जब डायरेक्ट बात चल रही है, हम तो खुश हैं भाई, हम तो खुश हैं। ठीक है भाई साहब, ये एजेंट नंबर 2 है, ये एजेंट नंबर 2 है। जब राम का परिवार ही धरती पे है और शंकर भगवान का भी परिवार धरती पे है, तो ये कुत्ते बिल्लियों का क्या मतलब? ये कुत्ते बिल्लियों का क्या मतलब? कलयुग क्या होता है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू, भेड़िए। ये भेड़िए मुगलों के हैं और अंग्रेजों के, और ये मुगल झोटे मुगलों के हैं। ये मुगल है, एक गलत बात बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं यार। जिस इंसान को 1 मिनट आराम से बोल, सुनता रहे बेटा। जब 11वीं शताब्दी से 2000 तक इसे यही नहीं पता कलयुग था, और 2001 से कलयुग चालू हो गया, तो ये किस गिनती में भाई साहब? इनकी तो गिनती है ही नहीं ना। ये 1000 साल के उस युग कलयुग के वो है वोटर कैंडिडेट, जिन्हें यही नहीं पता कि कहाँ पर क्या हो रहा है, जिसे यही नहीं पता कि वो 1000 साल झोटों की तरह मुगलों और भेड़ियों के लिए काम कर रहा है। इतना आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर, तो एक बात बताइए कि देश की जनता चाह रही तभी तो मोदी सरकार है। ऐसा है ही नहीं ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स बेईमानी। अच्छा, मोदी जी सरकार सुपीरियर थी, मोदी सरकार सुपीरियर थी, तो भाई साहब वो एनसीआर वहाँ क्यों नहीं बसा लिया उसने? गुजरात में, हरियाणा में क्यों बसा? भाई साहब जवाब है कोई? बिल्कुल है, मैं बोलो भाई साहब, आपने कलयुग की आयु बताई। कलयुग की एज जो है पंचांग के अनुसार 64,000 ईयर्स है, और सतयुग की आयु 1 लाख ईयर्स है। मैं तो सामने आपको पता ही नहीं है कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु 64,000 ईयर्स है, और पहला चरण है, फर्स्ट अभी चल रहा है स्टैंड, फर्स्ट पहला चरण। अभी उसमें से मुश्किल से 5200 वर्ष जीते हैं। आप वो सब प्राचीन बातें मत करिए लोग, आप लोग सुनिए, प्रेजेंट बात करिए, प्रेजेंट देश का जो मुद्दा है उस पर बात करिए आप लोग। प्राचीन में क्या हुआ वो देश की जनता भी नहीं देख रही है, ठीक है? मैं भगवान शंकर का बेटा प्रमाण खड़ा हूँ, ठीक है? ये प्रमाण करे ना, ये राम का बेटा है। आप जो भी हो, वो राम और भगवान का वो मतलब नहीं है, मुद्दा बात करिए। देश का मुद्दा अभी है कि किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर को घेर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है? वो जब आप 50 रुपए किलो आटा बेच रहे हो, किसान को 25 रुपए भी नहीं दिए जा रहे। भाई मैं आपसे 50 रुपए का कोई माल ले रहा हूँ, 25 तो आपका राइट बनता ही है ना, लेकिन 25 भी नहीं दे रही राम सरकार जी। 50 के 50 ही ले रही है जी। किसान को तो झोटा और वो बैल समझ रही है। किसानों का आरोप है कि एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है मोदी सरकार। ये वो 1901 से आज तक नहीं दे पाई जी। ये जुमले, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, अबे पैसा अकाउंट में आएगा। अच्छा, ठीक है जी। जुमला सरकार। अच्छा, इंदिरा ऐसी थी, मैं ऐसा हूँ। अच्छा, अबे चाय वाला हमारे पड़ोस की चाय वाले की नकल कर रहा है। अच्छा, उससे पहले चौकीदार की नकल थी। इसकी औकात नहीं हमारे वंश के किसी किरदार की नकल कर ले। अच्छा, क्यों? साक्षात प्रमाण खड़ा है, भगवान शंकर के और राम के वंश का प्रमाण खड़ा है। ये क्यों दावेदारी नहीं कर रहे कि मैं राम के वंश से हूँ? अच्छा,
क्या इतना आरोप लग गया मोदी सरकार पर, आप चुपचाप कहता हैं? हूँ, हाँ धर्म में जाति में अगर हाँ। कोई बांटता है हाँ। तो वो किसी मजहब का नहीं है, वो किसी धर्म का नहीं है, हाँ। वो इंसानियत का नहीं है। हाँ। और जिसके अंदर इंसानियत चली गई हाँ। वो अपने को राम का वंशज नहीं कह सकता, हाँ। कृष्ण का वंशज नहीं कह सकता, अच्छा। ना अल्लाह का वंशज कहेगा। मैं क्षमा मांगता हूँ, हाँ। कोई मेरी बात का गलत अर्थ ना ले। हाँ। इंसानियत अगर है, हाँ। मानवता अगर है, ह्यूमैनिटी अगर है, हाँ। वही सबसे बड़ा इंसान अच्छा, है। रुकिए।